फोर्थ स्टेज जो कि टीम्स की डेवलपमेंट में आती है वो स्टेज है जिस पे कि टीम्स एक्चुअली काम करके परफॉर्मेंस देने लगती हैं और प्रोडक्टिविटी हासिल होने लगती है। इस स्टेज को हम परफॉर्मिंग के नाम से जानते हैं। द टीम नाउ हैज़ द कैपेबिलिटी टू डिफाइन टास्क, वर्क थ्रू रिलेशनशिप एंड मैनेज टीम कॉन्फ्लिक्ट्स बाय देमसेल्व्स। ये वो स्टेज है कि अगर उनमें कोई इख्तलाफात भी पैदा होते हैं, अगर उनमें कोई इस तरह के कम्युनिकेशन गैप भी उनको नज़र आते हैं, कुछ भी एक ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम या हर्डल भी आता है, तो उनमें विलिंगनेस ये होती है कि वी आर वन टीम, वी नीड नॉट टू टेक आवर प्रॉब्लम्स टू समबडी एल्स, और इसको हमें हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो एक दूसरे की अफादियत समझते हैं, एक दूसरे पे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और उनको मालूम होता है कि हमने इनको रिजॉल्व भी मिलकर एज अ टीम करना है। सो देर इज नॉट नो आई am facing this problem, this is always we are facing this problem, so we need to work together and we need to resolve the issue. So जब वो स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो they just really start performing, और फिर उसमें उनकी परफॉर्मेंस के बाद आपको वो प्रोडक्टिविटी भी हासिल होने लगती है जिसके लिए कि आपने एम किया होता है और उनको आपने इकट्ठा एज वन टीम बनाया होता है। Members interact with each other now at this stage without any fear of rejection. उनको ये ख्याल या ये तसव्वुर नहीं होता कि अगर हमने ये अपना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बता दिया तो हमारी आवाज़ को हमेशा ही दबाने की कोशिश की जाएगी, या हमें एक रिजेक्शन का फियर का सामना करना पड़ेगा, या ये ब्लेम गेम एग्जिस्ट करेगी कि यू नो नथिंग, आई नो एवरीथिंग. सो दिस काइंड ऑफ कल्चर इज़ नो मोर प्रिवलेंट. If you have worked on the previous 3 stages, you know, with a very mindful approach, जिसमें कि आप उसको लेकर चले हैं. Leadership is obviously participative and shared. You are just valuing सबके point of view को आप लेकर चल रहे हैं, तो आपकी participative style होगा working का, जिसमें everyone has a say, has a worth, has a voice. So आप उस participative style के तहत lead करते हैं और shared leadership आपको देखने को मिलेगी. अगेन परफॉर्मिंग को बेहतर तौर पे स्टेज को डेवलप करने के लिए आपको जो सर्टेन पॉइंट्स हैं इसमें भी आपको फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आता है, बट व्हेन रिक्वेस्टेड. नाउ दिस इज़ अ स्टेज जहाँ पे कि फीडबैक आपने तब देना है अगर आपको टीम मेंबर्स बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं. इफ दे आर वर्किंग टुगेदर कंफर्टेबली एंड यू आर जस्ट मॉनिटरिंग एंड सीइंग कि दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, देन यू मे नॉट टू गिव देम फीडबैक एंड जस्ट वेस्ट मोर टाइम ऑन इट. So support new ideas and ways for achieving outcomes, encourage ongoing self-assessment, self-review के aspect को आपने enhance करना है stage पे, because remember आप feedback frequently नहीं दे रहे. So they need to be very strong reflective practitioner at this stage. They need to learn how to do self-assessment and self-review. Develop team members to their fullest potential. Look for new ways. Always they like to go for creativity. They like to go for innovations and breakthroughs. This is a wonderful stage, and this is obviously a stage for which you have really made that team into a team. So इसके बाद में जो फिफ्थ स्टेज है जिसको हम ट्रांसफॉर्मिंग कहते हैं, ये वो स्टेज है जिसमें कि ज़रूरी नहीं कि हर टीम इस स्टेज पे पहुंचे, लेकिन पहुंच सकती है अगर चारों स्टेप्स पे आप केयरफुली चले हैं, इफ़ेक्टिवली आपने काम किया है, तो ये स्टेज भी फिफ्थ आपको मिलती है. और इस स्टेज में क्या होता है कि it occurs when the team is at such an effective level of functioning that it can redefine its shared purpose and respond quickly to change. So whatever change happens, वो खुद ब खुद एक नई स्ट्रेटजी बनाने की भी काबिल होती है. उसकी अहलियत और काबिलियत गोया कि अगर आप इसको मैस्लो की थ्योरी पर ले जाएं तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के एक ऐसे लेवल पे वो पहुंच जाते हैं कि वो खुद ही अपने आप को लीड करने के भी काबिल हैं, और उनको मालूम है कि अगर कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमने उसको किस तरह से जल्दी से उसके मुताबिक नया प्लान बनाना है. दे नीड नॉट टू वेट फॉर द एनी सोल्यूशंस टू कम फ्रॉम एनीबडी एल्स. दे नीड नॉट टू वेट फॉर द डायरेक्टिव्स. और उनका एक स्किल सेट या एक्सपर्टीज इस लेवल पे बन जाता है कि उनको ऑर्गेनाइजेशन में रेफरेंट पावर हासिल हो जाती है, यानी इस तरह की पावर जो कि आपको अपनी एक्सपर्टीज, अपनी सिंसियरिटी और अपनी एक ऐसी स्किल जिसमें आप शेयरिंग के लिए तैयार हैं उस एक्सपर्टीज को, उस स्टेज पे जब आप पहुंच जाते हैं तो आपको अपने कोलीग्स में, अपने टीम मेंबर्स में बहुत रिस्पेक्ट और रिगार्ड हासिल होती है. एंड एवरीबडी नोज कि अगर इस तरह की सिचुएशन में मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, सो हु इज़ द राइट काइंड ऑफ टीम मेंबर हु विल प्रोवाइड मी द राइट काइंड ऑफ गाइडेंस एंड सपोर्ट. सो ज़रूरी नहीं कि इसका ताल्लुक हमेशा पोजिशनल पावर से हो. ये वो रेफरेंट पावर की स्टेज पे टीम्स पहुंच जाती हैं. दीज आर वेरी हाई परफॉर्मिंग टीम्स. लीडरशिप इज शेयर, ट्रस्ट इज हाई एंड कम्युनिकेशन इज ओपन.
अगेन इस तरह की जो टीम की स्टेज है इसमें कंसेंसस इसका की अगर आप कहें करेक्टरिस्टिक है तो वो कंसेंसस अप्रोच है, कलेक्टिविज्म है कि कंसेंसस होता है हर मामले के ऊपर और एक जस्टिफिकेशन के साथ होता है, नॉट फॉर द सेक ऑफ इट कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं तो मैं भी यही कहूँ। और इसमें जो ऐसी चीज़ें जो कि आप इस स्टेज को डेवलप करने के लिए आपके जहन में होनी चाहिए, जो आपके काम आ सकती हैं, वो ये हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इशू, right issue at the right time, that's important. Setting a specific objective then linked with the issue कि ये problem है, so what is the objective, why are we just trying to address it and where do we want to go. Gathering and analyzing the facts, it has to be evidence based, as I've just said कि सिर्फ assumption पे या for the sake of it नहीं होना चाहिए. You need to have a mechanism जिसमें data और evidence आपके पास है और आप उसको analyze कर रहे हो facts को. You are just putting all the facts together and you are drawing conclusion based on facts. अपनी choice, अपना bias factor या अपनी मर्जी पर सिर्फ नहीं चल रहे. Developing alternatives and deciding and acting. Then you decide and then you act. You really work together as a team again and you transform the entire game. So it gives a lot of breakthrough अगर आप इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं तो.